हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 1 मार्च, बज चुके हैं सुबह के 6। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए, क्योंकि अब नया महीना स्टार्ट हो गया है, मार्च से स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए मैं मंथली अपना टारगेट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि इतना इसमें मैंने लिखा है बस इतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस ये कि ये टारगेट मुझे इस महीने में कंप्लीट करने हैं। तो आते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है, एवरेज है। तो यहाँ से देखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ टारगेट बनाए हैं, जैसे मैं मॉक, मैंने आपको बताया था मैं मॉक देती हूँ। तो मैंने बस क्योंकि अभी हम क्या है ना कि अभी आरआरबी का पेपर फर्स्ट पे है। अगस्त में सबसे पहले आरआरबी का ही पेपर होना है, तो इसलिए ये देखिए। लेकिन आरआरबी के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क का भी होगा, तो इंग्लिश भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना साथ साथ। तो इसलिए देखिए मैंने क्लर्क मॉक में प्री में इंग्लिश में मेरे टारगेट है कि मैं इस महीने में मिनिमम 15 से 20 नंबर, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 नंबर तो लाने ही हैं। इतनी मेहनत करनी है मेरे को। फिर पीओ मॉक प्री में भी सेम ही मार्क्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब होता तो है लेवल का डिफरेंस, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अचीव तो करना है ना। हम में से भाग तो नहीं सकते ना कि ठीक है अभी क्लर्क के लिए कर रहे हैं फिर पीओ के लिए करेंगे, तो साथ साथ लेके ही चलेंगे। तो ये किया है। फिर इसके बाद आता है मेंस का। जैसे मैंने आपको बताया था मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मतलब प्रे निकल भी गया यार, लेकिन मेंस नहीं हुआ तो मार्क्स तो मेंस के ही ऐड होने हैं, ठीक है ना। तो मेंस का भी करना, तो मुझे मेंस मॉक में मिनिमम, क्योंकि आप पता है मेंस की इंग्लिश अच्छी खासी होती है, तो मैं अभी ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए बस मैंने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15, पर हाँ मैं 15 की पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे 15 मार्क्स आए मॉक में। फिर आते हैं क्वांट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं इसमें आरआरबी पीओ मॉक देती हूँ, तो फ्रेंड्स क्या है ना कि थोड़ा सा गैप हो गया ना, तो स्पीड ही कम हो गई है, जिसकी वजह से अभी तो मेरे बहुत अटैम्प्ट भी नहीं हो पाते हैं और अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे। मतलब यहाँ ये है एक्यूरेसी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, बट अटैम्प्ट ही ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे क्वांट सेक्शन में आरआरबी पीओ मॉक में 55+ स्कोर करना है, फुल मॉक में 55+ स्कोर करना है। तो 60 to 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने के साथ में, तो मतलब अटैम्प्ट भी ज़्यादा करने हैं। अगर 100% एक्यूरेसी, देखिए सबसे पहले होता है आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए मैंने 50+ मार्क्स और 60-65, तो हो सकता है एक तो रॉन्ग सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ठीक है, फिर तो मैंने यही टारगेट किया है। फिर आता है मेंस क्लास। तो मेंस क्लास में क्या करना है ना कि मुझे क्वांट में ना 26 क्लास फिनिश करनी है मेंस की। तो वैसे मैंने आपको बताया था मैं आशीष सर को फॉलो करती हूँ, हर्षद सर को। तो आशीष सर की ये पेड है, उनकी इतनी ये मेंस की पेड क्लासें हैं। ये जो 16 क्लास है उन्होंने एसबीआई क्लर्क के लिए ली थी, और ये भी उन्होंने एसबीआई क्लर्क के ही लिए ली थी। तो मुझे इतनी क्लासेस फिनिश करनी है। फिर आता है अरिथमेटिक। जैसे मैंने आपको बताया था मैं यूट्यूब से अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करती हूँ। आरआरबी पीओ के जो पिछले साल जितने भी टीचरों ने आरआरबी पीओ कराया है, तो मैंने जैसे मैं 2 ही करती हूँ, हर्षद सर का और आशीष सर का। तो ये देखिए अरिथमेटिक है, तो मैं सारी क्लास जितनी भी मतलब इस महीने में होगी, हर्षल सर की, आशीष सर की, तो अब 30 से ज़्यादा तो नहीं ही होंगी। तो बस मुझे वहीं से अरिथमेटिक इस महीने फिनिश कर देनी है प्रैक्टिस कर करके, ताकि मैं उसको फिर से रिवीजन कर पाऊँ। अगर पीडीएफ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो क्लास से ही कर लूँगी। फिर देखिए टॉपिक बेस्ड पीडीएफ सॉल्व करनी है। तो ये जो टॉपिक बेस्ड पीडीएफ लिखी है फ्रेंड्स, तो मुझे फ्री का तो नहीं बता सकती। फ्री का जैसे मैंने आपको बताया था, आशीष सर अपने चेकलिस्ट देते हैं, फ्री की देते हैं ये उस पर टेलीग्राम पे, लेकिन ये मुझे पेड से करना है, क्योंकि सर ना जो पेड पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, उसमें सर ना पहले पूरा एक टॉपिक जैसे उन्होंने परसेंट पढ़ा लिए, ठीक है, जितने भी टाइप्स के उसमें क्वेश्चंस बनते हैं सब पढ़ा लिए, फिर उन्हीं सारे टाइप्स बेस्ड पे वो पीडीएफ दे देते हैं, बड़ी सी पीडीएफ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो डाउनलोड नहीं होगी, तो उसमें शेयर का ऑप्शन भी नहीं है, तो वहीं से मुझे करनी है। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो वो रीजनिंग में फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया मेरी स्पीड ना मतलब पता नहीं क्यों ना ऐसे कम हो गई है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा गैप हो गया ना, काफ़ी गैप हो गया, तो इसलिए कम हो गई। इसलिए मुझे पजल प्री में मुझे इस महीने में अपना टाइम कम करना है। एटलीस्ट 3 मिनट टिक के आना, चाहे पजल किसी भी लेवल की हो, ठीक है। अगर बहुत ईजी है तो वो 1.5 से 2 मिनट में बने, और नहीं तो थोड़ी टफ है तो 3 मिनट में बने। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 3 मिनट तो आप पजल बनाने में लगा दोगे, फिर उसके क्वेश्चन भी तो करने होते हैं ना। और कभी कभी तो जो पजल ईजी होती हैं उनके क्वेश्चन ऐसे घुमा के, स्पेशली आरआरबी में भी करता है और पीओ में भी करता है। आरआरबी के पीओ में करता है और उसमें एसबीआई आईबीपीएस पीओ में करता है, कुछ क्लैरिकल एग्जाम में भी कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए टाइम के साथ पेपर का लेवल बढ़ ही रहा है,
है, कम नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया। फिर आता है आरआरबी पीओ मॉक। तो आरआरबी पीओ मॉक में मुझे रीजनिंग सेक्शन में स्कोर करना है एटलीस्ट 30 to 35 मार्क्स और 20 मिनट में। तो ये मेरा फाउंडेशन, मुझे यही मेंटेन करना है टाइम, कि इतने टाइम में मैं इतने मार्क्स ला सकूँ। अटैम्प्ट मुझे नहीं पता, 100% एक्यूरेसी में पूरी लाने की कोशिश करूँगी, बट हाँ मिनिमम 32 और मैक्सिमम 35। तो अगर मैं नहीं भी कर पा रही 35 तो 32 तो करना ही करना है इस मंथ में। फिर आता है मेंस मिसलेनियस। तो जैसे मैंने आपको बताया मेंस तो लेके ही चलना है, तो मेंस मिसलेनियस में डेली मुझे 5 to 10 क्वेश्चंस करने हैं। आप टॉपिक ले लीजिए मेंस मिसलेनियस का, ठीक है। उस टॉपिक पे आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप बहुत सारे टीचर को, जैसे मैंने बताया कि अंकुश लांबा सर से करती हूँ, पारुल मैम से करती हूँ, तो अंकुश लांबा सर भी बहुत सारे करा है, पारुल मैम तो अभी भी करा ही रही हैं मेंस के मिसलेनियस। तो आप सारे टॉपिक लिख लीजिए, फिर आप एक टॉपिक पकड़िए, उसके आप यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है। फिर आप, अगर आपको नहीं आता तो आप टीचर का देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको आता है तो आप वीडियो वॉच करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से। अब पजल, तो पजल फ्रेंड्स जैसे अभी तक मैं क्या करती थी ना, आरआरबी पीओ लेवल का करती थी, और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम पीओ एग्ज़ाम में सबसे ईजी होता है, तो उसकी पजल भी मतलब ठीक है, अच्छी रहती हैं, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं। तो पर क्या है ना, जब आप बहुत ज़्यादा वाला, बहुत थोड़ा सा हाई वाली प्रैक्टिस करोगे ना, तो पेपर कैसा भी आए ना आप कर ले जाओगे। और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, वही तो है ना एग्ज़ाम का मतलब। तो अब मैं इसलिए इस महीने मुझे एसबीआई पी और आईबीपीएस पीओ लेवल की पजल, क्योंकि इनमें सबसे टफ पजल आती हैं, तो मुझे उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो एटलीस्ट 3 पजल करनी है। हाँ अगर मेरा 3 नहीं भी हो पाता तो मैं 2 तो पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी 2 पजल तो हो ही हो, लेकिन 3 क्या है ना, आप टारगेट ज़्यादा बना के, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओ, पर थोड़ा सा आप ज़्यादा करके रखोगे, ठीक है। अगर आपका 1-2 नहीं भी हो पाता है ना, तो इट्स ओके, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट मंथ भी तो आएगा, लेकिन करना पूरा है। अब जैसे देखिए, मैंने आपके साथ मैंने अपना पूरा स्टडी प्लान शेयर किया था, डेली रूटीन, तो आपने देखा उसमें मैंने करंट अफेयर्स नहीं ऐड किए थे। लेकिन फ्रेंड्स अब करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में मैं ये तो नहीं बोलूँगी 100%, बट हाँ मतलब जितने टीचर मतलब ये मानते हैं कि आपको नहीं आप पढ़ सकते ना 8 मंथ का, तो एटलीस्ट 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो आपका होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट करती हूँ इस महीने से। तो मुझे डेली करंट अफेयर्स करना है फ्रेंड्स, ये आपको स्किप नहीं करना है किसी भी सूरत में, ये स्किप नहीं करना है। अब आपको स्टार्ट कर देना है, चाहे आप बिगनर्स हो, और अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो आपको तो पता ही होगा, आपका एक्सपीरियंस ही है, तो इसलिए ये स्टार्ट करें। इसलिए मुझे डेली 45 मिनट करंट अफेयर्स करना है और वीकली रिवीजन करना है। तो ये आप, अगर आपको, मैं तो गौरव सर से करती हूँ, तो अगर आप स्टडी IQ से, अगर आपको कुछ भी करंट अफेयर्स के लिए सोर्स या फिर इंफॉर्मेशन जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी। फिर आता है फ्रेंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जैसे मैंने बताया था मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करती हूँ, पर अभी क्या होता है ना, किसी किसी दिन गैप हो जाता है, तो अब तो मतलब डेली ही करना है, ये भी डेली ही करना है। 30 मिनट फ्रेंड, 30 मिनट तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ज़रूरी भी है। और इससे क्या होगा ना कि देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होगा, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, और आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होते रहोगे। देखिए अगर आपका पीओ का एग्ज़ाम आपने, ठीक है ना, आईबीपीएस और एसबीआई का क्वालिफाई कर लिया, फिर आपके पास टाइम ही कितना बचता है, 20-25 डेज। अब उसमें आप क्या पढ़ोगे, आप करंट पढ़ोगे, आप क्वांट पढ़ोगे, आप रीजनिंग पढ़ोगे, आप इंग्लिश पढ़ोगे, कि आप मतलब डिस्क्रिप्टिव, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के साथ ही बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। फिर आता है, देखिए मैंने यहाँ पे डे डिवाइड कर दिया है इस महीने में, कि मुझे संडे को रिवीजन करना है, जैसे वोकैबलरी हो गई, और कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, और करेंट अफेयर तो मस्ट ही है, ठीक है ना। और फिर बस रिलैक्स्ड होना है, क्योंकि फ्रेंड्स पूरे डे स्टडी, पूरे वीक स्टडी करने के बाद एक दिन तो होना चाहिए ना रिलैक्स डे। अब रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन रिलैक्स ही हो रहे हैं, मतलब ठीक है, अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी करते हो ना, तो ठीक है, आप उस दिन 6-7 घंटे कर लो स्टडी, आराम से फ़न करो दोस्तों के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, मूवी देखो, कुछ भी, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट आता है सैटरडे। तो सैटरडे मैंने मॉक डे रखा है एनालिसिस के साथ, तो इसके बाद जो भी टाइम पड़ेगा तो मैं अपने डे के रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी, लेकिन मॉक मस्ट है, इसमें मुझे प्री का भी मॉक देना है और मेंस का भी मॉक देना है। अब
एनालिसिस भी करना। और फ्रेंड्स किसी मॉक को अगर देने के बाद उसका एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं यही बोलूँगी अगर आप मॉक दिए हैं तो आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। और क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको अपनी मिस्टेक भी समझ में आती हैं, और जो चीज़ें आपसे नहीं बनी और जो चीज़ें आपसे बनी हैं वो भी आप देखा करिए। क्या पता उसमें आपसे ज़्यादा इजी सोल्यूशन हो उसका, जो आपने यूज़ की है, जो भी आपने अप्रोच लगाई है उससे इजी अप्रोच हो। तो इसलिए देखा करिए और अच्छे से एनालिसिस किया करिए तो मस्त हो। तो फ्रेंड्स यही मेरा शेड्यूल था, मार्च का टारगेट था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू गाइज़।